ऐसे चरित्र के लोग हैं महाविद्यालय में। हमारे खुद प्रभारी प्राचार्य जिन्होंने महाविद्यालय के कुल देवता डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह को के पत्नी को पिछले बैच में इन्होंने गाली दिया था। किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह। तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत बड़ा इल्जाम क्या, इस इल्जाम को तो सार्वजनिक कर दिया था ये पूर्व के वीसी हरिकेश बाबू ने। उन्होंने खुद कहा था कि यह आदमी तो हमारे पास आकर के उनकी पत्नी को गाली दिया। अगर महाविद्यालय के ज्यादा नहीं 10 लोग निष्ठा से प्रभारी प्राचार्य के लफड़े को हटा करके हम प्रभारी प्राचार्य बनेंगे, दोनों को हटाइए, तीनों को हटाइए और निष्ठा से मेरे साथ काम करें और यूनिवर्सिटी चले, 5 दिनों के अंदर मैं पेमेंट करा दूंगा। 5 दिनों। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज। अभी हमारे साथ डॉक्टर पीएन सिंह डिग्री कॉलेज के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर पाठक अरुण कुमार सुमन जी हैं। पाठक अरुण कुमार सुमन जी अपनी शिकायत लेकर कल यूनिवर्सिटी गए थे। वहां कुल सचिव से मिले, अपनी बातें रखी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद क्या पाया इन्होंने और इनकी शिकायत का क्या हुआ। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा कि आपने बताया आप कल यूनिवर्सिटी गए थे, वहां कुल सचिव से मिले, क्या बातें हुई उनसे? कुल सचिव मुझसे मिले और तो उन्होंने बताया सीधे तौर पे कि हम यहाँ से जो डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को जो तथाकथित प्रभारी प्राचार्य बने हुए हैं, पद पर कुर्सी पकड़े हुए हैं, महाविद्यालय को आशोषण कर रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी हटाने के लिए जो उन्होंने 20/5 को एक पत्र निर्गत किया था, उसका रिमाइंडर भेजे फिर। और हमारे सामने उन्होंने कहा कि हमने कल दस्तखत कर दिया है, पूरा तैयार है और ये आपके महाविद्यालय में जा रहा है। ये सारे जो भी शासी निकाय के सदस्य हैं सबको हम भेज रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपके समस्या का निदान हो जाएगा और वहाँ दूसरे प्रभारी प्राचार्य बना दिए जाएंगे। इसकी सूचना वो व्हाट्सएप पर पहले दे भी चुके हैं शासी निकाय के सदस्यों को। यह बात उन्होंने कही। हमको वहाँ से ये भी आश्वासन मिला कि हमारा स्पेशल मैसेंजर महाविद्यालय में जा रहा है और महाविद्यालय में जा कर के वहाँ व्यक्तिगत रूप से सभी सदस्यों को पत्र हस्तगत कराएगा। तो इससे संतुष्ट होकर के हम आ गए। तो वहां से आप आश्वासन प्राप्त कर आ गए। लेकिन सर, इन सारी बातों के बीच अगर हम देखें तो एक समस्या बहुत गूढ़ है, क्योंकि ये 20/5/2023 को लेटर जारी हुआ था आपके प्रधानाचार्य को हटाने के। आज 4 जून हो गया, अभी तक हटाया नहीं गया है, अभी तक प्रक्रिया जारी है। 15 दिन लगभग लग गए सिर्फ रिमाइंडर देने में। अभी आगे कितने दिनों में ये होगा इसके बारे में भी कोई निर्धारित समय सीमा तय नहीं है। इन सब के बीच वे कर्मचारी जो कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, उन सब का वेतन रुका हुआ है। आप अक्सर यूनिवर्सिटी जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जो भी गलतियां आप देखते हैं उस पर आवाज़ उठाते हैं, इस पे भी आप पहल कर रहे हैं। क्या लगता है उन कर्मचारियों को वेतन कब तक मिल जाएगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। वेतन की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कर्मचारी के लिए रोज। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हर रोज प्रत्येक परिवार को भोजन चाहिए और इसके लिए पैसे चाहिए। हम सब लोग भूखे मर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी परेशानी, जो भी परेशानियां हैं, ये महाविद्यालय के ये जो तथाकथित प्रभारी और कुछ और लोग, 1-2 लोग और हैं जो उनका साथ दे करके, साथ ही साथ पूर्व के कमेटी के कुछ लोग और
पूर्व के रजिस्ट्रार द्वारा एक साजिश के तहत महाविद्यालय के खाता पर रोक लगा करके हम लोगों के सामने ये परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई है। आज मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा हूं, विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, पूर्व के कुल सचिव महोदय द्वारा खाता पर रोक लगा दिया गया, जिसके चलते ये भुखमरी की स्थिति है। और रोक लगवाने वाले में ये तथाकथित प्राचार्य और उनके पोसुआ टीआर, हम उनको पोसुआ शब्द से संबोधित करते हैं। हो न हो कुछ होगा जाएगा नहीं, सारी स्थिति बिगाड़ करके महाविद्यालय में रखे हुए हैं और परेशान कर रहे हैं कर्मचारियों को। ठीक है, मेरा वो जो कर रहे हैं उस पे सवाल उठ भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लेटर भी जारी हो रहा है, जांच भी चल रहा है, तो वो जो कर रहे हैं बहुत से सवाल ऐसे हैं जो उन पे हैं और वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है सिर्फ ये है कि कर्मचारियों को वेतन कब तक मिलेगा और उसके लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, हम पहल ये कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी, ठीक है आप पूर्व प्राचार्य को नहीं मानते, तथाकथित प्राचार्य को नहीं मानते, तो आप जो पत्र निर्गत कर रहे हैं और जिसके द्वारा नए प्रभारी प्राचार्य को बहाल करने की बात हो रही है, तो उनको जल्दी से जल्दी कर दीजिए ना। एक शाम, सुबह या शाम कोई भूखा रहता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। आज 16 महीना हो गया हमारे महाविद्यालय के कर्मचारियों को, 16वां महीना चल रहा है, 1 वर्ष 4 महीने, है ना, ये हो गए। और इतने समय से जो कर्मचारी भूखा है, जिसका परिवार भूखा है, उसकी क्या स्थिति है, ये समझने की बात है, महसूस करने की बात है, विजुलाइज करने की बात है। और इसके पीछे वही 2 लोग हैं जो आज के डेट में टीआर हैं गलत ढंग से, है ना। और नाम बता के कीजिए, डर की क्यों रहे? नाम बता दें, प्रोफेसर हरिवल्लभ मिश्रा हमारे ही डिपार्टमेंट के हमारे कनिये, और डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह जो तथाकथित प्राचार्य गलत ढंग से बने हुए हैं, उनको किसी को कोई तो बनाया नहीं। अब देखिए एक और बात, अभी विश्वविद्यालय के हमारे कल कुल सचिव महोदय ने कहा, डॉक्टर सरफराज अहमद ने, कि हमको हटाने का अधिकार नहीं, हमको बनाने का अधिकार नहीं। तो जब आपको बनाने का अधिकार नहीं, आपने बना कैसे दिया? मैं सरफराज अहमद से सीधा सवाल कर रहा हूं, ये वीडियो उनके तक पहुंचे, आप देख लेंगे। तो हम सीधा सवाल कर रहे हैं कि जब इनके पूर्व के कुलपति द्वारा सचिव महोदय, तदर समिति के सचिव महोदय को यह पत्र निर्गत किया जा रहा है कि डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह को प्रभारी प्राचार्य बना दीजिए, इनके साथ खाता का संचालन कीजिए, पत्र निर्गत किया जा रहा है। तो जैसे ही वो हटे और आप आए, तो वर्तमान कुल सचिव डॉक्टर सरफराज अहमद जब आए, तो इन्होंने किस हैसियत से उस आदमी का नाम की अधिसूचना जारी कर दिया? प्रश्न तो ये उठता है। विश्वविद्यालय अपने द्वारा निर्गत पत्रों के अंतर्गत खुद फंस गया है। आप देख लीजिए इसको, बिल्कुल वो अपना पत्र पहले दे रहा है, वही पद रजिस्ट्रार कुल सचिव दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं सचिव महोदय को कि आप इनको प्रभारी प्राचार्य बना दीजिए, और ऊपर कुल सचिव हट रहे हैं, दूसरे कुल सचिव आ रहे हैं, तो ये प्रभारी प्राचार्य इनको बना दिए, प्राचार्य बना दिए, नाम लिख दिए, जो बिल्कुल गलत है। तो ये स्थिति बनी हुई। विश्वविद्यालय अगर चाहे तो कल पेमेंट हो सकता है, सीधी बात है। खाता पर आपने रोक लगाया, वो रोक को हटाइए, पेमेंट ही पेमेंट है। और मैं आपको ये भी आज बता दूं, पेमेंट की बात आपने पूछा, तो मैं आपको, अगर महाविद्यालय के
ज्यादा नहीं, 10 लोग निष्ठा से प्रभारी प्राचार्य के लफड़े को हटा करके हम प्रभारी प्राचार्य बनेंगे, हम प्रभारी प्राचार्य बनेंगे, दोनों को हटाइए, तीनों को हटाइए और निष्ठा से मेरे साथ काम करें और यूनिवर्सिटी चले। 5 दिनों के अंदर मैं पेमेंट करा दूंगा। 5 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को पकड़ के और चिट्ठी पत्र निर्गत कराऊंगा और 5 दिनों के उस खाते को खुलवाऊंगा जिस खाते को उन्होंने फ्रीज किया है, ठंडे बस्ते में डलवा दिया है। 5 दिनों के अंदर पेमेंट हो सकता है, लेकिन कब? जब हमारे साथ कुछ कर्मचारी काम, जो शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी होंगे, मेरे साथ आएंगे, चलेंगे, हम बात करेंगे, सबसे आगे मैं रहूंगा। आपको लग रहा है कि जो अभी वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं, जिन पे आरोप है, हालांकि हटाने का आदेश भी जारी हो चुका है, वो आपको ये सब करने देंगे? वो करने दें, उनको पूछता कौन है? हम तो उनको कुछ नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि वो है ही नहीं। उनको नहीं, बहुत आसान नहीं होगा ना एक प्रधानाचार्य को बाईपास करके आप सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचे और आप बात कर रहे हैं वेतन दिलवा देंगे, तो ये सिर्फ एक बातें रह जाएंगी या हो सकता है ऐसा? क्योंकि वो होने एक प्रधानाचार्य को बाईपास करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचना इतना सरल तो होगा नहीं। तो हमको तो रोक भी नहीं सकते हो। हम ऑलरेडी आपको मैं बता दूं कि मैं खुद बिहार राज्य संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ का अपने महाविद्यालय में अध्यक्ष हूं और विश्वविद्यालय स्तर पर राज्य प्रतिनिधि हूं। तो मुझे कौन रोकेगा? मैं किसी से नहीं डरता, डरने की तो बात ही नहीं। हम नीतिगत बात करते हैं, नीति से हट के बात नहीं करते। अभी ऐसे ऐसे चरित्र के लोग महाविद्यालय में, हमारे खुद प्रभारी प्राचार्य, जिन्होंने महाविद्यालय के कुल देवता डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह को के पत्नी को पिछले बैच में इन्होंने गाली दिया था। किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद सिंह। तो आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत बड़ा इल्जाम क्या? इस इल्जाम को तो सार्वजनिक कर दिया था ये पूर्व के वीसी हरिकेश बाबू ने। उन्होंने खुद कहा था कि यह आदमी तो हमारे पास आकर के उनकी पत्नी को गाली दिया है। और फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि ऐसे ऐसे चरित्रहीन लोगों के साथ मिल करके कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कैसे होगा पेमेंट? झूठ बोल रहे हैं, रोज लोगों को बरगला रहे हैं, रोज लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 24 घंटा में पेमेंट हो जाएगा, 72 घंटा में पेमेंट हो जाएगा, 76 घंटा में पेमेंट हो जाएगा, 7 महीना हो गया। अच्छा, जो अकाउंट सीज हुआ था, जैसा आप लोगों ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने सीज करवाया, वो अभी तक जारी हुआ कि नहीं? अधिकार मिला कि नहीं आप लोगों को? कि आप बात करते हैं 72 घंटे 24 घंटे में पेमेंट की, अधिकार मिला कि नहीं अकाउंट ओपन करने की? अधिकार तो यूनिवर्सिटी सीज किया ना, फ्रीज किया। और फ्रीज करवाने वाला यही व्यक्ति है जो आज कह रहा है कि 72 घंटा 76 घंटा और 3 दिन में या 5 दिन में, 1 सप्ताह में करेंगे। यही व्यक्ति है, यही व्यक्ति बैंक के मैनेजर को जाकर के धमकाने वाला है। ये तो बहुत सरल है ना समझना कि जब तक आदेश नहीं आएगा और अकाउंट आपका जारी नहीं होगा, जो उस पर सीजिंग लगा है वो खत्म नहीं होगा, तब तक पेमेंट नहीं होगा यूनिवर्सिटी महाविद्यालय के कर्मचारियों का। बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन फ्रीज कौन किया? विश्वविद्यालय फ्रीज किया, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय फ्रीज किया, मान लिया, हमने मान लिया। लेकिन इस बीच में जिसके कहने से फ्रीज किया और जो प्रभारी प्राचार्य के पद के नाम को अंकित करके पत्र निर्गत कर दिया, जिसके आधार पर वह व्यक्ति बैठा हुआ है और यह कह रहा है कि विश्वविद्यालय ने हमको प्रभारी प्राचार्य बना दिया, तो विश्वविद्यालय को प्रभारी प्राचार्य बनाने का अधिकार नहीं है, तो वो तो गलत है ना। तो इस पॉइंट को हमने पहले ही इस आपके बाइट में बताया कि विश्वविद्यालय अपने पूर्व के कुल सचिव के पत्र को और वर्तमान के कुल सचिव के पत्र को, ये दोनों पत्र को सामने रख के 4 पत्रों को, 2 आगे और 2 पीछे,
जिस दिन राज्यपाल महोदय आए थे उसके 2 पत्र पहले और 2 पत्र बाद के सामने रख के, और विश्वविद्यालय के कुल सचिव कुलपति महोदय खुद निरीक्षण करें तो उनको खुद पता चल जाएगा कि वो कहाँ गलत है। और इसी गलती को हम पकड़े हुए हैं, यही गलती है। और इसी गलती को पकड़ के अगर 10 महाविद्यालय के कर्मचारी मेरे साथ ईमानदारी से काम करें तो मैंने कहा ना 5 दिनों के अंदर कुल सचिव महोदय को उस फ्रीज को हटाना पड़ेगा और महाविद्यालय के कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाएगा। लेकिन ये बरगला रहे हैं, ये महाविद्यालय के कर्मचारी को निकलने नहीं दे रहे हैं। और उनका क्या है, वेतन मिला नहीं मिला, रोज जा रहे हैं, रोज 5,000 10,000 पॉकेट में भर के जा रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है वेतन? चलिए, जो उनके साथ काम करते हैं वो भी कुछ लेके जा रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है? उनका काम है लोगों को बरगलाना, झूठ मूठ का लोगों को समझाना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। अभी उनको हटाना है, ये तो बात निश्चित हो गई कि उनसे तो खाता चलेगा नहीं। यूनिवर्सिटी ने उनको स्पष्ट कल रिमाइंडर भेज दिया, तो उनसे खाता ऑपरेशन की तो बात ही नहीं होती। अब रही बात दूसरे किसी को बहाल करने की, तो विश्वविद्यालय से हम पूछना चाहते हैं कि ठीक है आप उनको हटा दी, उनके साथ आप दूसरे किसी को बहाल कीजिए, उनके लिए आप बहाल कर सकते हैं। और लिख दे रहे हैं पत्र, विश्वविद्यालय लिख दे रहा है, कुल सचिव लिख दे रहे हैं कि इनके साथ खाता का संचालन कीजिए, तो पाठक अरुण कुमार सुमन के साथ क्यों नहीं? क्यों नहीं? और भी कर्मचारी हैं, और भी वरिष्ठ कर्मचारी शिक्षक हैं, उनके साथ क्यों नहीं? किसी के साथ कर लीजिए खाता का संचालन। ये भुखमरी की समस्या का समाधान तो कीजिए। आपका जो पैसा हमारे महाविद्यालय में फंसा हुआ है उसका निकासी तो कीजिए। आज आपका ऑडिट हो जाए, विश्वविद्यालय का ऑडिट हो जाए, मेरे कॉलेज के नाम पर 15 लाख रुपया फंसा हुआ है, जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय? हम गए थे तो हमको कहते थे कि आप बाइट देते हैं, मेरे पास भेजते हैं, आप न्यूज भेजते हैं, सर अच्छा नहीं है व्हाट्सएप पर। क्यों नहीं भेजेंगे भाई? आप हमको भूखे तरपा रहे हो, मेरे कर्मचारियों को भूखे तरपा रहे हो, और हम बाइट नहीं भेजेंगे, हम सूचना नहीं भेजेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे पाठक अरुण कुमार सुमन जी, जो डॉक्टर PN सिंह डिग्री कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रोफेसर हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत या असहमत हैं, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से सूचित करें। हमने इनकी बातें सुनने के बाद कई बार ये कोशिश भी की कि उन लोगों से भी बात करें जिन पे ये आरोप लग रहा है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरिट आउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।